जहां एक तरफ दुनिया प्रगति और प्रौद्योगिकी की तरफ भाग रही है, वहीं झारखंड में स्थित कई गांव मिट्टी से अपने संबंध का त्याग किए बिना विकास को अपना रहे हैं। हमारे राज्य में ग्रामीण लंबे समय से प्रकृति के संरक्षक रहे हैं और पीढ़ियों से प्रकृति द्वारा दी गई उपहारों की पूजा करते आ रहे हैं। इन गांवों में विकास केवल गगनचुंबी इमारतों या राजमार्गों से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य से मापा जाता है। यहाँ प्रगति का वास्तविक अर्थ प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसके साथ सह अस्तित्व में रहना है। शहरी क्षितिज के आकर्षण के बावजूद दिल हमेशा ग्रामीण जीवन की सादगी और गर्मजोशी की तलाश करता है। आज हम चल रहे हैं लोहरदगा जिला स्थित घाघरा प्रखंड। बीते कुछ वर्ष में इस गांव में विकास के क्षेत्र में काफी बेहतर काम हुआ है। नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव, हुई ना पूरी यात्रा, चल नहीं रहेंगे पाँव। नमस्कार, जोहार। मैं आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको झारखंड के विभिन्न गांवों में ले जाएं और यहाँ की खूबसूरती और किस्से कहानियों से अवगत कराएं। और इसी क्रम में आज हम जा रहे हैं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ये खूबसूरत सफर। सोलर पैनल से सजे यह घर सेहल बंसी टोली गांव में स्थित है। इस नवीकरणीय ऊर्जा के सहारे परिवर्तन की एक बेहतरीन कहानी लिखी जा रही है। सूरज की रोशनी में चमकते इन 134 सौर पैनल की मदद से प्रतिदिन यहां 44 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो सोलर पैनल हमारे पीछे लगा हुआ है, ये हमने 3 साल पहले इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया था, जो गांव है सेहल बंसी टोली। और इसका लगाने का मेन मकसद था कि यहाँ देखेंगे कि पानी का सुविधा तो था, लेकिन उसको दूर तक ले जाने की व्यवस्था नहीं थी और ख़ासकर लोग डीजल का इस्तेमाल करते थे। तो इसको देखते हुए जो है सो वातावरण पे एक दूषित प्रभाव पड़ रहा था। इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 30 किलोवाट का जो है सो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। और इससे जो है सो आपका 4 लिफ्ट इरिगेशन अलग अलग डायरेक्शन में लगाए गए हैं, जिससे जो है सो सालों भर किसान यहाँ पे कैश क्रॉप कर पा रहे हैं। और इससे जो है सो लोगों के लाइफ में देखेंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपया का एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो पाया है। इस पहल के जरिए गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता खत्म हो रही है। भोर की पहली लालिमा से लेकर गोधूली के आलिंगन तक यहाँ हर घर सौर ऊर्जा की तेज में डूबा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण एक ऐसे भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जहाँ सूर्य का आलिंगन सपनों और आकांक्षाओं को शक्ति प्रदान करता है। किसानों को सशक्त बनाने और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए एग्री स्मार्ट विलेज योजना के तहत 14 पॉली हाउस स्थापित किए गए हैं। ये संरचनाएं कृषि के लिए एक नई सुबह का वादा करती हैं। इन संरचनाओं को स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च जैसी नकदी फसलों की खेती के लिए तैयार किया गया है। जल्द ही यह स्थान स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च के पौधों से खिल उठेगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, पहले ये बंजर भूमि हुआ करती थी। गांव वालों के लगन को देखते हुए प्रधान द्वारा यहाँ पे 13 यूनिट पॉली हाउस का निर्माण किया गया। ये पॉली हाउस जो है, यहाँ पे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कैप्सिकम, इन सब की खेती की जाती है। आसपास आपको बहुत सारे आम के बागान भी मिलेंगे और आसपास और भी बहुत सारे तरबूज, टमाटर, इन सब की खेती मिलेगी। गांव वालों के इस लगन को देखते हुए इस 13 यूनिट पॉली हाउस का निर्माण कराया गया है, जिससे गांव वालों को बहुत लाभ हो रहा है। कभी बंजर पड़ी इस भूमि को ग्रामीणों ने फलदार आम के बगीचे में बदल दिया है। ये हरे भरे बगीचे न केवल ग्रामीणों के आमदनी का एक जरिया है, बल्कि इस मुहिम द्वारा आज यह सभी मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रधान तरफ से आम मिला है, तरबूज मिला है, उसको हम लोग अभी लगाया है। इसमें हमको बहुत आमदनी लगा कि साधन हो गया, मशीन आ गया,
तो हम लोग खेती करने के लिए तैयार भी हैं और बहुत खेती भी करते हैं। जितना भी हम लोग खेती करते हैं, दीदी लोग सब बैठ के प्लानिंग करते हैं कि फल तैयार हो जाता है, इसके कैसे मार्केटिंग करेंगे और साथ में हम लोग कैसे भेजना है फल को। अब प्लानिंग करके एक जगह तोड़ते हैं एक दिन में। उसके बाद में ओमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से सभी दीदी लोग जुड़े हुए हैं और एक एपीओ तैयार किए हैं, उसे हम मेल के सभी फल को बाहर भेजते हैं मंडी में। आम के इन बगीचों में ग्रामीणों द्वारा इंटरक्रॉपिंग भी की जा रही है। इन्हें खेती के लिए पर्याप्त जल मिल सके, इसके लिए लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है। वर्तमान समय में यहाँ 4 सोलर लिफ्ट सिंचाई पंप मौजूद है। हम लोग का गांव में पहले सोलर नहीं था, तो खेती ज़्यादा तो नहीं हो रहा था। हम लोग खाने के लिए भर थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे। जब से सोलर आया है तब से बहुत दीदी दादा लोग अपना खेत में, मतलब मरचा था, बंजर था, उसमें अपना डाल रहा है। और जब सीज़न आता है तरबूज डालने का तो तरबूज डालते हैं, फिर टमाटर डालने का सीज़न आता है टमाटर डालते हैं, गोभी सब डालते हैं। जैसे जैसे सीज़न आता है ना वैसे वैसे सब चीज़ को हम लोग डालते हैं। तो अभी हमने यहाँ तकरीबन 13 सेड नेट डाला हुआ है। तो ये 13 सेड नेट में हम लोगों ने अभी आगे प्लान कर रखा है कैप्सिकम को लेके, बेल पेपर को लेके, फिर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ चिल्ली को लेके और इंडिटर्मिनेट टोमेटो को लेके और बहुत सारे क्रीपर्स का, स्ट्रॉबेरी का। तो फार्मर एक बेटर इनकम रियलाइज कर पाएंगे इससे। मेन मोटिव इसका ये है। हम लोग सेहल गांव में पिछले 1.5-2 सालों से सोलर लिफ्ट इरिगेशन को लेकर काम कर रहे हैं। तो अभी तो पहले था कि गांव तक पानी खेतों तक पहुंचाना, वैसे भूमि तक जहां पहले पानी नहीं आ पाती थी। तो अब एक लेवल हुआ कि खेत तक पानी आने लगा, तो हम लोग एक स्टेप अप किए कि अब इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करेंगे। राउंड द ईयर फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, तो इसमें शेड नेट का प्रयोग करना, पॉली हाउस का करना और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर कैसे करेंगे। पानी आ भी रहा है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, उसके लिए हम लोग ड्रिप इरीगेशन, फिर रेन पाइप का यूज करना। तो एक तो था, पहला मोटिव था कि गांव को वैसे भूमि पे जहां पानी नहीं जा पाता वहाँ पानी लेके जाना। तो पानी आ गया तो अब उस पानी का यूटिलाइजेशन प्लस मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड कैसे हो, प्लस खेती में भी एक बोलेंगे कि रिस्क मिटिगेशन फार्मिंग, जिसमें हम एक बोल रहे हैं कि कैश क्रॉप्स, जैसे कैश क्रॉप्स को लगाना। स्थानीय रोजगार के महत्व को पहचानते हुए गांव में प्रदान संस्था द्वारा सरसों का तेल और मूंगफली प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस पहल द्वारा समुदाय के भीतर आजीविका के अवसरों का सृजन हुआ है और साथ ही प्रवासन में भी कमी देखी गई है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित ये यूनिट्स स्थिरता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हम लोग पिछले 2-3 साल से सोलर से चाहे लगा के सेहल बंसी टोली में खेती बाड़ी करा रहे थे। अभी उसी को ज़्यादा सोलर लगा के या पावर बढ़ा के 3 मशीन लगाए हैं, जैसे बादाम का और सरसों तेल का और साल पत्ता का धुना बनाने के लिए। जैसे कि बादाम का लगाए हैं, उससे गांव के लोग पहले बहुत कम ज़मीन पे खेती कर रहे थे। अभी इस मशीन को देखते हुए गांव के लोग एक लोग लगभग 50 डिसमिल में खेती करते हैं और उसको मतलब बेचने के लिए भी दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग है तो उसी का आसानी से बेच लेते हैं। किसानों की सामान्य चुनौती को संबोधित करते हुए घरघरा में महिला किसान उत्पादक लिमिटेड ने विपणन चुनौतियों से निपटने के लिए अहम कदम उठाया है। अपनी विशेषज्ञता और सामूहिक शक्ति से यह महिलाएं कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करती हैं।
इस सशक्त पहल के माध्यम से किसानों को अपने उपज का विपणन करने, अपनी आजीविका की सुरक्षा करने और समुदाय के भीतर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। सरसों तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित कोहीपत बरवा टोली गांव में सरसों तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। इस यूनिट से गांव में काफी बदलाव आया है। कई ग्रामीणों के लिए आजीविका के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हुए यह इकाई आर्थिक अवसर का प्रतीक बन चुका है। स्थानीय रोजगार और आय प्रदान करके इसने प्रवासन के ज्वार को रोक दिया है। अभी हम लोग को सरसों, पहले सरसों लगा रहे हैं। लगाने से फ़ायदा हो रहा है कि पहले तो छोटा नहीं जानते थे, मशीन भी नहीं था। उस समय हम लोग का छोटा छोटा स्थान में होता था सरसों, उपज कर रहे थे। और अभी तो जिस समय से मशीन बैठा, तेल पेरने के लिए सीखे, इसमें काम कर रहे हैं, उस समय से हम लोग बड़ा बड़ा मान लिए 1-1 एकड़ से भी ज़्यादा स्थान में सरसों का उत्पादन कर रहे हैं कि पैसा खर्चा करना नहीं पड़ रहा है, वो पैसा भी बचत हो रहा है, फिर उसका तेल भी थी पेराई हो रहा है, फिर बेचने के लिए भी सुविधा हो गया। एखन हमरे के यहाँ बरवा टोली में हम के अथी इफियो बर से हम के रही जगह मिल खुल है, उकर में सरसों जितना करा था उके लानी ला हियाँ लानी ला, हियाँ से चल जाएला इफियो घाघरा चल जाएला, हुआ से फिर हुआ से शुद्ध मने तेल के हियाँ से बंटवारा मने हाँ बोतल में पैक करके सेंटर पहुँचाल जाते। और एखन गांव में दीदी मन उखे खात हन और सबके मने पता चल गया कि हम के वही तेल के खाना है, इधर उधर से नहीं लाने ना, बस हिये के तेल के ले के खात हन। ये जो ऑफिस आप देख रही है किसानों का एक कंपनी है, इसको बोला जाता है घाघरा वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और इसको बनाने के पीछे मकसद ये था कि बहुत ऐसे छोटे किसान हैं जिन्हें सही बीजा नहीं मिलता है, उनको बाज़ार में जाके मार्केटिंग को लेकर काफ़ी समस्या होती है। ये पर्पस इसको बनाया गया था। और इसमें एफपीओ के माध्यम से जितने जो मेंबर हैं, इसको शुरुआत से लेकर मार्केटिंग तक का जो है सो तकनीकी जानकारी दिया जाता है, साथ ही उसका मार्केटिंग में व्यवस्था किया जाता है, सही बीजा गांव तक उसको पहुंचाया जाता है। और साथ में अभी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे करके उसको शुद्ध तेल प्राप्त हो बोल के कंपनी के माध्यम से अभी सरसों का शुद्ध तेल एवं हल्दी का भी उत्पादन एफपीओ के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और ये प्रोसेसिंग यूनिट किसानों के लिए एक तरह का वरदान साबित हुआ है। हम लोग इसमें बोलते हैं कि मस्टर्ड को लेके 3 चीज़ों में काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट में है कि किसानों के साथ पहले बीज प्लान करना, इनपुट्स अवेलेबिलिटी कराना और मस्टर्ड सीड्स को लाना। प्रोसेसिंग की जो सीड प्रोडक्शन होता है वो सीड्स को लाके हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करके उसको मस्टर्ड ऑयल के फॉर्म में फिर ऑयल केक निकालना। और आउटपुट मार्केटिंग 2 चीज़ों में है, एक तो कि मस्टर्ड का जो प्रोड्यूस हुआ, दूसरा मस्टर्ड ऑयल का। तो हम लोगों ने इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए पीजी स्तर पे तेल सेंटर का किया है कि हर गांव में ऐसे सेंटर होगा जो कोई न कोई दीदी चलाती है। स्केल अप करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करना। अगर लोगों को इनकम रियलाइज होगा तो वो मस्टर्ड को लगाएंगे, मस्टर्ड को सेल करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोसेसिंग यूनिट बैठाया है और इसकी पूरी कैपेसिटी, एक दिन की कैपेसिटी है 150 लीटर तेल निकालने की। और ये 7.5 HP मोटर द्वारा रन होता है जो फुल्ली ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी से चलता है। जहां एक तरफ इन दोनों ही गांव में सतत राह का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चुंदरी गांव में एक उल्लेखनीय क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ ग्रामीण जैविक कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर प्राकृतिक विकल्पों की ओर रुख करके इन्होंने अपने खेतों में नई जान फूंक दी है। यह जमीनी स्तर का आंदोलन न केवल भूमि को पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि ग्रामीण और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को भी बढ़ावा दे रहा है।
यहाँ के किसान समझते हैं कि स्वस्थ मिट्टी का मतलब स्वस्थ फसल और बेहतर भविष्य है। हरे भरे खेत और ऊंचे पेड़ों के बीच ग्रामीणों ने स्थिरता का ताना बाना बुना है। यहाँ खेती सिर्फ एक प्रथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बेहतर तरीका है। रासायनिक खाद से खेती करत रही तो बहुत खाने के में शरीर में हानि आवत रहे। वहाँ से प्रधान से दादा मनाला है और बताला मन की जीवामृत बनावा और सीएम खाद बनावा कहले खन सबसे पहले सीएम खाद बना ली। वो 18 दिन में तैयार होएला। स्प्रे से खेती कराती तो खान तनी सुनो बीमारी कर तनी सुन कम लगा थे और खाए ले तनी सुन अच्छा लगा थे। पहले तो ये सब नहीं करते थे। ये तो गोभी भी लगाए थे तो इन साल पर साल इसका फल देखे ना तो 6 महीना फलता है, 2 साल तक रहता है पौधा। ये आषाढ़ में पर साल रोपे बोटे प्रसाद दिया फल अभी भी बेच रहे हैं। इसको तोड़ते हैं 1 सप्ताह में तो 8 किलो 10 किलो टूटता है। ये साइज कर होता है, इससे बड़ा नहीं देहाती। चुंदरी गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खुद को सशक्त बना रही हैं। मेरा एंट्री हुआ है महिला विकास मंडल में 2003 में। उसके बाद हम लोग को महिला मंडल में जुड़े, साप्ताहिक मीटिंग किए। हम लोग को उसका महिला मंडल का एक नियम बनाए कि महिला मंडल का क्या नियम होना चाहिए। और हम लोग रोकड़ बही, पासबुक, मिनट कॉपी, हम ये सब सारा चीज़ लिखे। उसके बाद साप्ताहिक मीटिंग जो 10-10 रुपया, 5-5 रुपया शुरुआत में हम लोग बचत कर रहे थे और अभी उसको बढ़ा के 10 किए थे। 10 के बाद अभी 20 कर रहे हैं। 20 के हम लोग अनिवार्य बचत करते हैं। ऐच्छिक बचत जिसको जितना मन करता है उतना करता है। अभी हम लोग का महिला मंडल में है तो हम लोग महिला मंडल से लेते हैं। महिला मंडल, VO, CLF, फिर बैंक से भी लोन लेते हैं। और अभी हम लोग पढ़ाई, बीमारी, खेती बाड़ी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जैसे कभी हल्दी का यूनिट बैठाए हैं उसके लिए हम लोग सभी तरह का पैसा अभी महिला मंडल से ही लेते हैं। और हम लोग को पैसा लेने में जैसे पैसा भी लेते हैं तो उसको एक मिनट कॉपी में लिखते हैं कि पैसा हम लोग कितना लिए हैं, क्यों ले रहे हैं और उसको क्या करें, कितना दिन में वापस करेंगे। हम लोग किस्त भी चुकाते हैं। उसका महीना का किस्त रहता है या तो 6 महीना में जितना दिन का हम लोग किस्त चुकाने का रहता है उतना दिन हम लोग किस्त को भी चुकाते हैं। और उससे हम लोग का ग्रुप में ही पैसा रहता है। साथ में साल भर में हम लोग का ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद हम लोग उसको सूद बंटवारा करते हैं और वो पैसा हम ही लोग के पास में रहता है। हम लोग का पैसा बाहर नहीं जाता है। पहले तो महिला मंडल नहीं था तो हम लोग को पैसा का जुगाड़ बहुत मुश्किल होता है। कहीं से लोन भी नहीं मिलता था और लोन के लिए अप्लाई करने पे भी हम लोग का लोन भी पास नहीं होता था। और जब से महिला मंडल बना है तब से महिला मंडल के थ्रू हम लोग को लोन का कोई दिक्कत नहीं होता है। खेती बाड़ी से हम लोग को जो मुनाफा होता है उससे आसानी से हम लोग का घर परिवार चलता है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम लोग को सुविधा मिलता है। समस्या का सॉल्व हो जाता है लोन लेके। उद्यमशीलता की भावना से लैस होकर इन्होंने उत्पादन श्रृंखला का नियंत्रण लेते हुए एक हल्दी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की है। कभी बाहरी बाजारों पर निर्भर रहने वाली यह महिलाएं अब वे अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर हल्दी की खेती कर रही हैं। हल्दी की खेती से लेकर पैकेजिंग तक सारा कार्य यह महिलाएं स्वयं करती हैं। अभी हम महिला मंडल से जुड़ के अभी हम लोग हल्दी का यूनिट बैठाए हैं। उसमें से हम लोग 2 महिला मंडल का दीदी काम करते हैं। एक मेरा भगवती महिला मंडल और एक लक्ष्मी महिला मंडल। और उसमें से अभी हम लोग शुरुआत में 28 अप्रैल को मेरा हल्दी का मशीन आया और नाबार्ड और मिलिंडा मिल के हम लोग को ट्रेनिंग दिए। साथ में प्रधान और मेरा महिला विकास मंडल भी हमको मदद किए ट्रेनिंग में 2 बार हुआ। 30-30 दीदी करके हुआ। एक बार चुंदरी का 30 दीदी और एक बार इंचा से 30 दीदी।
उसमें से हम लोग को लगाने के बारे में ट्रेनिंग मिला, मार्केटिंग के बारे में ट्रेनिंग मिला, बीज बनाने के बारे में ट्रेनिंग मिला, खाद बनाने के बारे में ट्रेनिंग मिला और हम लोग को लेखा जोखा के बारे में भी ट्रेनिंग मिला। महिला लोग जो घर से नहीं निकलते शुरुआत में, अभी महिला मंडल में जुड़ के अभी हम लोग घर से निकलते हैं। हल्दी का अपने से हम लोग खेती करते हैं। हम लोग इसमें भैया लोगों को कोई मदद नहीं लिए, अपने से ही दीदी लोग ही हम लोग बात किए और सब दीदी 50 kg 200 क्विंटल 50-20 kg ऐसे करके सभी को लगाएं। उसके बाद में अभी दीदी लोग अपने से ही बेच भी रही है, जबकि APO लेके जा रहे हैं। और इसमें हम लोग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं तीनों दीदी आके। हम मशीन चलाते हैं, दीदी हल्दी डालती है, वो तौलती है। उसके बाद में हम लोग ऐसे पेटी में बंद करते हैं। पेटी में बंद करने के बाद हम लोग को जहाँ डिमांड होता है वहाँ देते हैं। और घाघरा, गुमला, लोहरदगा अभी तक हम लोग का सामान रांची तक गया है। आज हम जो उल्लेखनीय विकास देख रहे हैं वह प्रदान NGO के अथक प्रयास और अटूट समर्पण के कारण पूर्ण हो पाया है। परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए प्रदान ने सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देते हुए ग्रामीणों को एकजुट किया है। पर्यावरण के प्रति इनकी प्रतिबद्धता इनके हर समाधान में स्पष्ट है। इसके अलावा विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रदान ने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाया है, उनकी क्षमता को उजागर किया है और पूरे समुदाय में सकारात्मक बदलाव की लहर जगाई है। सेहल बंसी टोली में ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और व्यवसाय की बढ़ोतरी करने के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया गया है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट्स के मशीनें लगाई गई हैं, जिसके मदद से ग्रामीणों को व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है। साथ ही साथ साल के पेड़ की बहुलता को देखते हुए उसके पत्तों से बनाए जाने वाले पत्तल के लिए भी यहाँ पे मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसके उपयोग से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। जमीनी स्तर पर आयोजन से लेकर नवीन हस्तक्षेपों तक प्रदान का प्रभाव गहराई से प्रतिबिंबित हो रहा है, जो सभी के लिए एक उज्जवल कल को आकार दे रहा है। इन प्रयासों ने न केवल ग्रामीणों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि गांव को सतत विकास के मॉडल के रूप में स्थापित भी किया है। पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता देकर ये गांव ग्रामीण विकास और स्थिरता के उदाहरण बनने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बात अगर विकास की जाए तो गांव में ग्रामीणों के लिए सोलर पैनल, जो कि सिंचाई बिजली में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ अगर एजुकेशन की बात की जाए तो गांव में जो स्कूल है वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस से लेके लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, मिड डे मील तक की व्यवस्था है। और अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात होती है तो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिला है जो कि महिला सशक्तिकरण का है, वो है हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि गाँव में महिलाओं द्वारा ही चलाया जाता है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बदलाव एक गांव को कितने आगे तक लेके जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ग्रामीणों और कुछ संस्था मिलकर अपना योगदान दें, गांव का जो विकास है वो बहुत अच्छे से हो सकता है और गांव शहर से पीछे भी नहीं होगा। गांव में जितनी चीज़ें हम लाएं उतने हम विकास में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे अगले अंक में। नमस्कार।